बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी के बारे में। तो हमारा जो चैनल है इसका मकसद ये है कि हम आपको जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो साइकोलॉजिकल कंटेंट जो है वो उससे रिलेटेड इजी, अंडरस्टैंडेबल और मेयारी वीडियोस जो है वो आपको दें, ताकि आपको अपनी एजुकेशन में, आपको साइकोलॉजी स्टडी में जो है वो डिफिकल्टी ना हो। इससे पहले लेक्चर्स में जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन इसको डिस्कस कर चुके हैं। साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं, जिसमें हम क्लिनिकल, सोशल, एजुकेशनल और अब नॉर्मल, काउंसलिंग, मिलिट्री साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज जो ब्रांचेस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। अब हम स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो है वो सबसे पहले आज जो है वो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को शुरू करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। ठीक है, ताकि जब हमें पता होगा कि स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है तब हमें स्कूल ऑफ थॉट की ज्यादा समझ आएगी। इसकी हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको, आपके लिए अपनी स्क्रीन पर विजिबल रहे ये। A school of thought is a way of thinking or a set of ideas shared by a group of people about a particular subject. In simple terms, it's like a team of people who all have similar ideas about any concept, idea, phenomena, and how to understand and solve something. Basically, school of thought जो होता है वो एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो किसी भी चीज के बारे में सिमिलर राय रखते हैं। मसलन अगर मेरे 5 दोस्त हैं तो हमारे पास एक पेंसिल पड़ी हुई है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो पेंसिल है ये खूबसूरत है, ठीक है, लिखने में अच्छी है, अच्छा लिखती है। मेरा साथ वाला दोस्त भी कहता है हाँ जी ये खूबसूरत है, लिखने में अच्छी है। तीसरा भी कहता है जी ये ब्यूटीफुल है, लिखने में भी अच्छी है। इस तरह हम पांचों दोस्त जो हैं वो हमारी इस पेंसिल के बारे में एक ही राय है। तो जब हमारी, हम 5 लोगों का जो ग्रुप है उसकी इस पेंसिल के बारे में एक ही राय होगी तो इट इज कॉल्ड स्कूल ऑफ थॉट। यानी हमारा वो जो ग्रुप है वो स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली। क्यों? क्योंकि इसी तरह जब हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो जिन लोगों ने कहा कि आपके अबनॉर्मल मसाइल की या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह जो है वो आपकी थिंकिंग में मसला है, आप नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, तो ना आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो है वो आपके साइकोलॉजिकल मसाइल सर उठाते हैं, आपके अंदर पैदा होते हैं। अब जिन जिन लोगों ने ये बात कही उसको हम कहेंगे कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। यानी वो एक पूरा ग्रुप जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है जिन्होंने किसी भी कंसेप्ट के बारे में एक बात कही। इसी तरह हम कहते हैं जनाब एंजाइटी की वजह जो है वो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की अबनॉर्मेलिटी है, इम्बैलेंस है। तो जिन जिन लोगों ने ये कहा, जिन जिन लोगों की ये एक ही राय थी कि एंजाइटी की जो वजह है वो ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स की इम्बैलेंसमेंट है, तो वो तमाम लोगों की एक ही राय थी एंजाइटी की कॉजेज के ऊपर। यानी कि सब लोगों ने मिलकर ये कहा कि ये एंजाइटी की कॉज यही है, तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया। ठीक हो गया। तो इसी तरह वो जब भी कोई ग्रुप, लोगों का ग्रुप जो किसी भी चीज, किसी भी कंसेप्ट, किसी भी फिनोमिना के बारे में एक ही बात कहे तो इसका मतलब यह है कि वो स्कूल ऑफ थॉट है। अब आ जाते हैं, ये डेफिनेशन तो आपको आइडिया हो गया कि डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम साइकोलॉजी के पहले स्कूल ऑफ थॉट की, दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म। इसकी मैं रीडिंग भी करता जाऊंगा। रीडिंग में आपको इसलिए करता हूं कि आपको लफ्जों की भी समझ आ जाए और इंशाल्लाह इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी वाज स्ट्रक्चरलिज्म, pioneered by William Wundt and his student Edward Titchener, which focused on breaking down mental processes into their fundamental elements. सबसे पहला जो साइकोलॉजी में स्कूल ऑफ थॉट था दैट वाज स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके बानी कौन थे? विलियम वॉन्ट और उसका एक स्टूडेंट था एडवर्ड टिचनर। विलियम वॉन्ट एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत है नफ्सियात में। ये वो फर्द था जिसने 1879 में लिप्जिग जर्मनी में पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई, जिसमें साइकोलॉजी के फिनोमिना पे, साइकोलॉजी से रेलिवेंट जो चीजें थी, जो कंसेप्ट्स थे, जो आइडियाज थे, उन पे तजर्बात होना शुरू हुए। और यहाँ जो है वो फिर साइकोलॉजी को हमने साइंस कहना शुरू कर दिया।
क्योंकि साइंस का जो है वो एक अलग ज़ाब्ता है, या साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहरहाल इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। विलियम वॉन्ट जो और एडवर्ड टिचनर जो था ये इसके बानी थे। विलियम वॉन्ट रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन 1879। ठीक है जी, इसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का बानी भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसने लेबोरेटरी बनाई थी, ठीक है, जिसमें एक साइकोलॉजी से रेलिवेंट आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए थे, तो इसलिए इसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। His pioneer work laid the foundation for psychology as a distinct scientific discipline, focusing on the study of conscious experience through introspection. इसका जो पहला काम था बेसिकली, सबसे पहले तो इसने साइकोलॉजी को जो है वो इस साइंटिफिक डिसिप्लिन का दर्जा दिया। किस तरह दर्जा दिलवाया? इसने एक लेबोरेटरी बनाई, उसमें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जो है इसने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को, यानी कि आपके अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपके बिहेवियर्स हैं, इनको इंट्रोस्पेक्शन के जरिए जो है उसने स्टडी करने पे जोर दिया। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है ये भी हम आगे चल के आपको बताते हैं। विलियम वॉन्ट एंड एडवर्ड टिचनर वर द मेजर थिंकर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ये हम बात कर चुके हैं। एडवर्ड बी टिचनर, स्टूडेंट ऑफ वॉन्ट, फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म टू एक्सप्लेन और एक्सप्रेस हिज स्कूल ऑफ थॉट। इसने ये जो स्ट्रक्चरलिज्म की टर्म थी बेसिकली ये इसने मुतारफ करवाई। दे क्लेम्ड दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। उन्होंने कहा कि ये जो इंसानी तजर्बात हैं, कॉन्शियसनेस है, इंसान के एक्सपीरियंसेस हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो हम डिवाइड करते हैं। Structuralism is a theory of consciousness that seeks to analyze the elements of mental experiences such as sensation, mental images and feelings, and how these elements combine to form more complex experiences. उसने कहा कि आपका जो कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, उसको उसने कहा कि आप 3-4 जो है वो टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके उसके बारे में जो है वो जानकारी हासिल की जाती है। मसलन फॉर एग्जांपल डिप्रेशन की एग्जांपल लेते हैं, ऐसे आगे मैंने एग्जांपल भी डाली है, इसमें आपको ज़्यादा ईज़ी समझ आ जाएगी। उसने कहा कि हम आपके अंदर जो एक डिप्रेशन की स्टेट है आपकी, उसको, ये आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ना, आप जो भी देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है। उसने कहा ये जो डिप्रेशन की स्टेट है बेसिकली इसको हम इसके एलिमेंट्स में डिवाइड करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले उसने क्या सेंसेशन, आप जो है वो फील महसूस क्या करते हैं, आप सेंसेट क्या करते हैं, इदराक क्या करते हैं, डिप्रेशन के हवाले से आपके क्या है। मेंटल इमेजेस, उसके बाद आपके दिमाग में क्या इमेजेस बनती हैं उस चीज के हवाले में। उसके बाद उस चीज के बाद हवाले से आपकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। An example of structuralism is describing an apple. An apple is crisp, sweet, juicy, round, and hard. Another example of structuralism is describing your experience at the ocean by saying it windy, salty, cold, and rejuvenating. ये जो है ये देखिए, इसने सारा जो है वो एक एक्सपीरियंस को जो है वो आप साहल पे गए हैं, साल पे जाके आपने देखा, आपने चीज को पहले परसीव किया, आपने देखना है कि आपने परसीव किया है, आपकी जो है वो मेंटल इमेज आपके माइंड में इस चीज की क्या बनी। उसके बाद जो है वो आपने इसको देख के आपके अंदर एहसासात क्या हुए, बड़े अच्छे, आपने आपने एंजॉय किया, और उसके बाद मौसम कैसा था, और ये वो बहुत सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। दे यूज इंट्रोस्पेक्शन फॉर एनालाइजिंग द इनर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है इंसान खुद अपने अंदर से महसूस करके कि उसके अंदर क्या चल रहा है उसको बयान करे, उसको जो है वो डिस्क्राइब करे। बाय यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन सब्जेक्ट्स कैन ब्रोकन डाउन देयर रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज इनटू बेसिक पार्ट्स ऑफ परसेप्शंस एंड सेंसेशन। जिस तरह मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि यार आप लाहौर गए थे, तो आपने वहां पे क्या देखा, क्या महसूस किया, तो आप फिर बताते हैं कि मैंने देखा बड़ी बड़ी इमारतें की, पुरानी इमारतें थी, अच्छे लोग थे, मुझे खुशी हुई देख के, और मेरे ज़हन में एक अच्छा जो है वो उसका इमेज बन गया। स्ट्रक्चरलिज्म डाइड विद द डेथ ऑफ द टीचर 1927। जैसे ही जो वॉन्ट का स्टूडेंट टीचर था 1927 में उसकी डेथ हुई है, तो साथ ही स्ट्रक्चरलिज्म भी जो है वो खत्म हो गया, उसको डिफेंड करने वाले भी खत्म हो गए। मेजर क्रिटिसिज्म ऑन स्ट्रक्चरलिज्म इज टू यूज द नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, फॉर एग्जांपल इंट्रोस्पेक्शन। सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चरलिज्म पे जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया उसका, वो था इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बेसिकली कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है कि आप बस अपने अंदर जो भी है बताए जा रहे हैं, हो सकता है आप सही ना बता रहे हैं,
हो सकता है आप गलत बयानी कर रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी जो फीलिंग्स आप बता रहे हैं वो वही असल में वही फीलिंग है, जो आप अपने अंदर एक मेंटल इमेज जो आपने बताया असल में वही मेंटल इमेज है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एक नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है और इसमें एम्बिग्युइटी ज्यादा है, सब्जेक्टिविटी के चांसेस ज्यादा है। इंसान जो है वो हो सकता है सही तरह से ना उसको बयान कर रहा हो, गलत बयानी कर रहा हो। तो ये सबसे बड़ा जो है वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। And other criticism on structuralism is the thinkers of structuralism concerned about inner behavior, which is not directly observable and not accurately measurable. दूसरा जो क्रिटिसिज्म था उस स्ट्रक्चरलिज्म पे वो ये था कि ये जो लोग थे जिस तरह वॉन्ट और टिचनर वगैरह, इनका ज्यादा फोकस जो था वो इंसान के इनर बिहेवियर पे था, आउटर बिहेवियर पे नहीं था। तो इनर बिहेवियर के बारे में उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि वो जो बयान कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि ना वो हमें नजर आ रहा है ना हम उसको सही तरह से मेजर कर सकते हैं। तो ये था। अब आ जाते हैं आगे एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पे। इसकी एक सीधी सी और मैंने बड़ी सादा सी एग्जाम्पल इसमें लिखी हुई है। Examining depression would involve breaking down the conscious experiences of the depression into its most basic components through introspection. Here is how a structuralist might approach understand depression. Suppose a psychologist might ask a subject who is experiencing depression to describe their mental state in response to specific stimuli during various activities. उसने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट सपोज करें और वो उस बंदे से पूछ रहा है जो डिप्रेसिव है, जो डिप्रेशन का पेशेंट है, उससे वो कह रहा है कि अपने जो है वो अपने जो है वो मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करो जो आपके डिप्रेशन की वजह से आपके अंदर है। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रिपोर्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस इन डिटेल। दे माइट इंक्लूड, उसको कहा गया कि आप अपने अंदर जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो, सोचो, ठीक है, और हमें फिर रिपोर्ट करो। सबसे पहले चूंकि हमने पहले कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म नाम से देखें जार करें, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है ना कि टुकड़ों टुकड़ों में जो चीज हो उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। जिस तरह आप मकान बनाते हैं तो मकान की ईंटें भी होती हैं, उसका सीमेंट भी होता है, गारा भी होता है, रेत भी होती है, सरिया भी होता है, पानी भी होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, उस स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, यानी ये सारी चीजें मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो हमने क्या करना है बेसिकली, अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सेंसेशन। जैसे हमने पहले कहा कि हमने किसी भी मेंटल फिनोमिना को स्ट्रक्चर में डिवाइड, वो कहता है एलिमेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करें। तो फिर साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन के पेशेंट को कहता है कि मुझे बताएं आपकी सेंसेशन क्या है, आपने क्या इधरा किया है। वो कहता है जी फिजिकल सेंसेशन सच एज फटीग, हैवीनेस इन लिम्स एंड लैक ऑफ एनर्जी, ये मैंने परसीव किया। इमोशनल फीलिंग क्या है, परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस एंड एम्प्टीनेस। ठीक है, आपका थॉट पैटर्न क्या है, ये एक अलग एलिमेंट है। रिकरिंग नेगेटिव थॉट्स सच एज फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, गिल्ट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। फिर वो कहते हैं आपके माइंड में इमेज क्या बन रहा है इसका। नेगेटिव मेंटल इमेजेस आर मेमोरीज सच एज द विजुअलाइजिंग पास्ट फेलियर और इमेजिंग अ ब्लैक फ्यूचर, ब्लैक फ्यूचर, यानी कि खाली फ्यूचर और खत्म जो है वो बिल्कुल डार्क फ्यूचर कि जी वो कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसने कहा आपके बिहेवियरल टेंडेंसीज क्या हैं, अ डिजायर टू विदड्रॉ फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड चेंजिंग इन एपिटाइट और स्लीप पैटर्न। तो ये सारे जो एलिमेंट है बेसिकली, ये बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म की एक बड़ी इजी और अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल है कि आपने एक फिनोमिना को उसके एलिमेंट्स में डिवाइड करके जो है वो स्टडी करना है। जिस तरह आप डिप्रेशन का पेशेंट था, उसने अपनी सेंसेशन बताई, फिर इमोशनल फीलिंग बताई, फिर थॉट पैटर्न बताए, फिर इमेजरी बताई, यानी मेंटल इमेज क्या बन रहा है, फिर बिहेवियरल टेंडेंसीज डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर कैसी होती हैं, वो उसने सारा बताया। अब इसका जब एनालिसिस किया गया तो पता चला साइकोलॉजिस्ट ब्रेक डाउन द सब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्शंस इनटू बेसिक एलिमेंट्स। उसने कहा कि सेंसरी एलिमेंट जो है वो इसके फटीग, फिजिकल हैवीनेस, लैक ऑफ एनर्जी। अफेक्टिव एलिमेंट यानी इमोशनल एलिमेंट जो है वो सैडनेस, होपलेसनेस, एम्प्टीनेस। कॉग्निटिव एलिमेंट्स उसके क्या है, नेगेटिव सेल्फ थॉट्स, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, गिल्ट। इमेजरी इसकी क्या है, इमेज क्या है इसके, नेगेटिव मेमोरीज एंड मेंटल इमेजेस। बिहेवियरल एलिमेंट इसके क्या है, विथड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज, कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज, चेंजेस इन द एपिटाइट एंड स्लीप। तो ये था जनाब आपका बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म के, स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमने बात की स्कूल ऑफ थॉट की डेफिनेशन की, कि कुछ लोगों का ग्रुप जो किसी भी चीज के बारे में सिमिलर आइडिया रखे, सिमिलर उनका बयान हो, सिमिलर राय हो, एक जैसी राय हो, उसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। फिर हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ लिया कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी चीज है जो एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है कि जो ये कहता है कि आप कोई भी फिनोमिना जब स्टडी करते हैं तो उसको एलिमेंट्स में स्टडी करते हैं, उसको एज इट इज नहीं देखते। जिस तरह गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वालों ने कहा था कि चीजों को ऑल ऑल एज ए होल देखते हैं,
वो हम आगे चल के इंशाल्लाह गेस्टाल्ट वालों को भी पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने कहा कि अगर आप किसी पेशेंट के अंदर डिप्रेशन की स्टडी कर रहे हैं, किसी पेशेंट के अंदर एंग्जायटी स्टडी कर रहे हैं, किसी के अंदर कोई गिल्ट फीलिंग्स स्टडी कर रहे हैं, इमोशनल विथड्रॉल, तो आप उस तमाम चीज़ों को जो है वो स्ट्रक्चर में लेके आएँगे, आप उनको एलिमेंट्स में लेके आएँगे, आप उसकी परसेप्शन को पूछेंगे, आप उसके बाद उसकी परसेप्शन को स्टडी करने के बाद उसके थॉट पैटर्न को स्टडी करेंगे, फीलिंग्स को स्टडी करेंगे, बिहेवियरल टेंडेंसीज़ को स्टडी, यानी कि जितने भी आप उसके एलिमेंट्स कर सकते हुए, आप करते जाएँगे ताकि आप उस फिनोमेना को ईज़िली और ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव और ज़्यादा डिटेल में उसको स्टडी कर सकें। तो ये था जी स्ट्रक्चरलिज्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह इससे भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए हम लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।